कैसा है ये रिश्ता अनजाना। जीते रहिए, सुहागवती रहो। सुना है तुम्हारा पति अस्पताल में है। उसके पास रोज जाया करो बेटा, उससे अपने बच्चे के बारे में बातें करो, फिर देखना वो कैसे एकदम ठीक हो जाएगा। ये ले। जीती रहो। भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे। तुम्हारी पत्नी तो है नहीं, अब तुम्हें प्रसाद कैसे दें? बोल है तू, अनमोल है तू, अनमोल है तू। रानी माँ, भाभी का रुमाल हमारे पास है, आप रजत भाई को इसमें प्रसाद दे सकती हैं। भाई चलो ये भी ठीक है। खुश रहो। विजय बेटा, ये सारा प्रसाद स्टाफ में वितरण करवा दो। जी रानी माँ। सुनो, उठा। ये प्रसाद अनमोल के साथ शेयर किए बिना मैं नहीं खा सकता। जब तक विजय प्रसाद देकर आता है, तुम हमारे साथ चलो। हमें तुम लोगों से कुछ बात करनी है। रजत जी, अब यहाँ क्या कर रहे हैं? ये प्रसाद मुझे अकेले नहीं खाना था, तो तुम्हारे साथ शेयर करने के लिए चला है। हमें खिलाना था तो आप खुद भी खाइए। और ये रमन कहाँ है? हम कब से पूछ रहे हैं। वो रानी माँ, रमन एक नए प्रोजेक्ट के लिए बाहर गया है, थोड़े दिन में आ जाएगा। नजर रखना उस पे, बचपना गया नहीं है उसका। और बहू पे लगाम लगाना कब सीखोगी तुम? कहाँ गायब है वो? वो रानी माँ, वो भी किसी काम से बाहर गई है, आ जाएगी थोड़ी दिनों में। तुम तो सहेली बन गई हो बहू की। ना तुम्हें कोई फिक्र है और ना उसे। इतनी छोटी सी बच्ची को घर छोड़कर कोई कहीं जाता है क्या? आने दो उसे। इस बार तो हम उसका दिमाग ठीक करेंगे, क्योंकि तुमसे तो कुछ होने वाला है नहीं। तुम तो बस भीगी बिल्ली बनके सबकी हाँ में हाँ मिलाती रहो। रजत जी, हमें रानी माँ के पास जाने दीजिए। देख रहे हैं वो कितना बुरा भला कह रही है माँ को, जबकि वो ऐसी नहीं है।
हमें उनके पास जाने दीजिए और उन्हें बताने दीजिए कि माँ कितनी अच्छी है। अनमोल, तुम उनसे कोई बात नहीं करोगी, मैं अपने हिसाब से बात करूंगा। देखो, अगर तुम वहां गई ना तो माँ की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। लेकिन रजत जी, हमारे अंदर ना आग लग रही है। पता नहीं वो माँ को ऐसे क्यों कह रही है। वैसे ये पहली बार ही हो रहा होगा अनमोल। खूब कमाल है तुम दोनों सास बहू की जोड़ी। मतलब वहां सास की बुराई हो रही है और तुम्हें बुरा लग रहा है। और हाँ, हमें पूजा की सामग्री विसर्जित करने जाना है। और हाँ, चूल्हे की मिट्टी के लिए सूखा गोबर भी लाना है, साथ में कुछ पूजा का सामान। तुम लोग घर चलो, हम आते हैं। हाँ, बुरा लग रहा है क्योंकि माँ में कोई बुराई नहीं है। और रजत जी, वो हमारी सास से ज्यादा हमारी माँ है। और इसीलिए हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा जिससे कि हम रानी माँ के सामने आ सके और वो हमें माफ कर दे। तुम देख रही हो अनमोल, रानी माँ नियम और कायदे की कितनी पक्की है। वहीं वो तुमसे नाराज भी है। इसीलिए हम रानी माँ को नहीं बता सकते कि तुम रजत की पत्नी हो। पर कब तक माँ? आज नहीं तो कल उन्हें पता चलेगा ही। और फिर अनमोल ने जो किया है वो गलत भी तो नहीं है। रजत, सच को भी कभी कभी सही समय का इंतजार करना पड़ता है। और हमें सिर्फ अनमोल को सामने नहीं लाना है। हम चाहते हैं कि हमारी बहू को रानी माँ पूरे सम्मान के साथ स्वीकार करे। और बेटा, तुम्हारा मृदुला के साथ रिश्ता, फिर तलाक और फिर दूसरी शादी, ये कोई छोटी बात नहीं है। इसीलिए हमें बहुत सोच समझकर आगे बढ़ना होगा। माँ, हम समझ सकते हैं कि आप किस द्वंद्व में उलझी हुई हैं और इसीलिए हम सबसे पहले रानी माँ की नाराजगी को दूर करेंगे और उसके बाद ही हम हमारे और रजत जी के रिश्ते को सामने लाएंगे। पर रानी माँ की नाराजगी कैसे दूर करोगी तुम? अपने तूफानी दिमाग और आप दोनों के साथ से। भैया जरा 2 उपले देना। गोपी बेटा, 2 उपले निकालो। हमें भी 4 उपले चाहिए। तुम यहाँ? अरे आप यहाँ? वो हमें पूजा करना है ना, तो बस उसी की सामग्री लेने आए हैं। जनेऊ दीजिए। हमें भी जनेऊ। सुपारी। हमें भी सुपारी। बताशा भी दीजिए भैया। बताशा भी चाहिए। रानी माँ, और क्या चाहिए? गुलाब दीजिए। हमें भी गुलाब तो फूलों की दुकान पे मिलेगा ना। गौमूत्र बोलो, गौमूत्र। हेलो, आवाज सुनाई दे रही है मेरी? हमें गोपी का मूत्र चाहिए। हाँ? गोपी का मूत्र नहीं, गौमूत्र। गौमूत्र हमें गौमूत्र चाहिए। गौमूत्र बहुत अच्छा होता है ना, सारी नकारात्मक शक्ति को दूर भगाता है। इसलिए एक शीशी दे दीजिए। हमारा सामान तैयार है, दीजिए। अनमोल, इतनी ओवर एक्टिंग मत करो वरना रानी माँ तुम्हें पकड़ लेगी, समझी तुम? रजत जी चुप रहिए, अब एक शब्द भी नहीं बोलेंगे आप। कब से बकबक किए जा रहे हैं। अच्छा प्रभाव भी नहीं बना दिया आपने हमें रानी माँ पर। मैं बोलता हूँ?
अनमोल, खुद तो तुम्हारी बकबक बंद होती नहीं है और मुझे कह रही हो कि मैं बोलता रहता हूँ। हाँ, हमसे ज्यादा बकरीदी करने लगे हैं अब आप। अब हम आपकी एक बात भी नहीं सुनेंगे, रखिए। हे भगवान, ये गाड़ी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। रानी माँ! हे भगवान, सत्यानाश। शुक्र है भगवान का कि आपको कुछ भी नहीं हुआ। अब ठीक है ना? दूर हट। तेरी हिम्मत कैसे हुई इतने सारे लोगों के सामने हमें ऐसे खींचने की? लेकिन हम... चुप कर, बिल्कुल चुप। तेरी इज्जत नहीं है लेकिन हमारी इज्जत है। तूने सबके सामने हम पे कीचड़ उछाला है। बदतमीज लड़की। रानी माँ, आप ठीक है ना? इस लड़की के रहते हुए हम कैसे ठीक हो सकते हैं रजत? ये वही लड़की है जो हमसे मंदिर में टकराई थी। निहायत ही बदतमीज और फुअर लड़की है। अकल की पैदल है ये लड़की। इसे देखते ही हमें क्रोध आ जाता है। अब तुम यहाँ बैठे रहोगे या हमारी मदद करोगे? हाँ दादी। फिर से अपवित्र हो गए हम। बस बहुत हो गया। अब इस लड़की को हम छोड़ेंगे नहीं। सासू माँ, ये कीचड़ कैसे लग गया आपको? हमने खुद से कीचड़ तो लगाया नहीं होगा ना। तुमसे ये नहीं हो रहा है कि जाके हमारे लिए गर्म पानी का प्रबंध करो। जी रानी माँ। और तुम लोग खड़े खड़े हमारा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ हमारे लिए कपड़े निकालो। जाओ। इस लड़की को तो हम देख लेंगे। ऐसी हालत करेंगे इसकी कि अपनी 10 पुश्तों को याद करेगी। बैठो। काफी चोट लगी है तुम्हें। रुको, मैं दवा लेकर आता हूं। गवाह है चांद तारे, गवाह है, गवाह है चांद तारे, गवाह है।
सुनहरी, सुनहरी। जी रानी माँ। जी ये दिया कैसे जलाया है तुमने? घी ऊपर तक नहीं भरा है, और अगर ये दिया दोपहर से पहले बुझ गया तो जानती हो ना कितना बड़ा अपशगुन होगा। सुनहरी तो सुनहरी, लगता है तुम्हारा दिल भी घर गृहस्थी के काम में नहीं लग रहा। सारे काम हवा में हो रहे हैं तुम लोगों के। काम चोर सब के सब। रानी माँ इस बार ज्यादा ही गुस्सा नहीं कर रही, पता नहीं क्या बात है। सुनहरी। जी बिगड़े नवाब, हमने सोचा था कि रानी माँ के साथ जो कुछ भी बिगड़ा हुआ है वो सब कुछ सुधर जाएगा, लेकिन नहीं, उल्टा और सब कुछ बिगड़ गया। अनमोल, देखो तुम ऐसे परेशान मत हुआ करो, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। एक काम करते हैं, हम चलकर सीधा रानी माँ से बात करते हैं। नहीं। रजत जी, हम रानी माँ से ऐसे आपकी गलती बनकर नहीं मिलना चाहते। हम चाहते हैं कि वो जब भी हमें देखे तो उन्हें अपने पोते पर गर्व हो कि उन्होंने अच्छा जीवन साथी ढूंढा, ना कि कोई गलतियों का पिटारा। तुम गलतियों का पिटारा नहीं हो। अच्छा ये सब छोड़ो, अब मुझे ये बताओ कि तुम करने क्या वाली, क्योंकि आज तो तुम्हें माफी मिली नहीं। आज माफी नहीं मिली इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि कभी नहीं मिलेगी। आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि एक घड़ा बूंद बूंद से भरता है। ये कहावत पुरानी जरूर है, लेकिन हर दौर में काम आती है। अब देखिएगा हम रानी माँ का दिल कैसे जीतेंगे। मिस्री के जैसा बोल है तू, अनमोल है तू। रानी माँ, ये लीजिए। ये कौन काम वाली है? जिसे ये भी नहीं पता कि हम चांदी के ग्लास में पानी पीते हैं। माफ कीजिएगा रानी माँ, वो हम नए आए हैं ना, इसलिए हमें पता नहीं था। हम अभी चांदी के ग्लास में आपके लिए पानी लेकर आते हैं। रुको, ये तुमने अपना मुंह क्यों छुपा रखा है? रानी माँ, उसकी अभी भी शादी हुई है ना, इसीलिए उसने घूंघट। लेकिन यहाँ तो इसकी ससुराल नहीं है, तो यहाँ किसने घूंघट ले रखा है इसने? रानी माँ, ये ना हर जगह इतने ही घूंघट में रहती है। तो ये तुम्हारी गलती है। नौकरों को भी तुमने सर पे चढ़ा रखा है। न बहुओं को कुछ सिखाया, न नौकरों को। हमारे आने से पहले उसे ये पता होना चाहिए था कि हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, हमें क्या पसंद है और क्या नापसंद है, सब कुछ। ये रानी माँ है या तानों की दुकान? जब से आई है माँ को सिर्फ सुनाई जा रही है। लगता है नौकरों को ठीक करने से पहले हमें तुम्हें ठीक करना होगा। इसीलिए आज से पूरे 1 हफ्ते तक तुम जमीन पर सोओगी, वो भी रसोई में।
यही तुम्हारी सजा है। लेकिन रानी माँ, माँ कैसे? ना, तुम सास और बहू के बीच में कुछ नहीं बोलोगे। माँ, हम जो कुछ भी कर रहे हैं ना, उसका सिर्फ उल्टा हो रहा है। तुम कोशिश करती रहो अनमोल। और वैसे भी कल क्षमा वाणी का दिन है और हमें पूरा विश्वास है रानी माँ तुम्हें माफ कर देंगी। हाँ माँ, और हम भी अपनी जान लगा देंगे ताकि रानी माँ हमें माफ कर दे। जैसा बोल है तू, अनमोल है तू। उनकी कोशिश तो तब कामयाब होगी जब हमें बुद्धि काम करना बंद कर देगी। ए लड़की, हमने जो कहा था वो किया कि नहीं? हाँ रानी माँ, गदा ला दी है, बस बिछाने जा रही हूँ। शुक्र है भगवान का, बच गए। इस तरह से तोरण का जलना बहुत बड़ा अपशगुन होता है। पता नहीं कौन सा संकट आने वाला है हमारे घर पर। जो समय की गति के अनुसार अपनी रफ्तार तेज कर ले, वो बाकी सबसे एकदम अलग होता है। बहुत अच्छा किया लड़की तुमने, जो आज हमारे मंदिर को जलने से बचा लिया। इस बात के लिए तुम्हें हम इनाम देंगे। ये लो। अनमोल अपनी कोशिशों से रानी माँ का दिल जीत ही लेगी।
हाँ विश्वास तो मुझे भी, लेकिन देखिए ना, इन सब के बीच उसे कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। छोटी सी से जीत तो हुई, यही छोटे छोटे कदम हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा देंगे। तितली तितली सच में तितली पंख उड़ गई है, मेरा पूरा काम खराब कर दिया है। और कल्याणी, उम्र के साथ साथ दिमाग भी कमजोर हो गया है तुम्हारा। ये तुम्हारा ही काम है ना? इतना नहीं पता कि दिए के ऊपर फूल नहीं लगाते? चुप, बिल्कुल चुप। अभी इतना बड़ा अनर्थ हो जाता। रुक जाओ लड़की, जिसकी गलती है वही उसे सुधारेगा। अब खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? सफाई करो मंदिर की, बिल्कुल पहले की तरह चमका देना इस मंदिर को, समझ गई? गर्दन मत हिलाओ और जाओ सफाई शुरू करो। जी रानी माँ। चलो। क्या है ये? नहीं, हर बार तुम्हें कहीं ना कहीं चोट लगती रहती है। कभी सावधानी से काम कर सकती हो तुम? तो क्या करते? तोरण को जलने देते? मैंने ये नहीं कहा कि जलने देते, पर कुछ और भी तो इस्तेमाल कर सकती थी ना उसे दूर करने के लिए। हाथ जलाना जरूरी था तुम्हारा। हाथ दो मुझे। अनमोल, तुम जानती हो ना, अब पहले जैसी बात नहीं है। अब अगर तुम्हें चोट लगती है ना, तो मुझे भी तकलीफ होती है। अच्छा, तो हमें ऐसा कुछ क्यों नहीं होता? अच्छा, तुम्हें नहीं होता? तुम्हारे इतने पास आ जाऊं तब भी नहीं। गवाह है हमसे शिकायत करने लगती हैं कि हम उन्हें इतना जोर जोर से क्यों दौड़ा रहे हैं। तेरे मेरे मिलन के कुछ भी बोलती हो ना सातों वचन के चांद तारे गवाह, मेरी तूफानी अनमोल। चांद तारे गवाह है। रानी माँ, आपको कुछ चाहिए? ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? नहीं, जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। ये नौकरानी। ये नौकरानी अकेली यहाँ क्या कर रही है? शर्म नहीं आती तुझे? अभी अभी शादी हुई है ना तेरी? इतनी अकल नहीं है तुझे कि पराए मर्द के कमरे में अकेले नहीं जाते? जी वो जमीन पर शरबत गिर गया था, बस उसे ही साफ कर रहे थे।
और सुनहरी किस धुन में रहती हो तुम? तुम्हें इतना भी ध्यान नहीं है कि घर के नौकर चाकर कब किसके कमरे में जा रहे हैं, आ रहे हैं? जानती हो ना तुम कि पराई औरतों को घर के मर्दों से दूर रखना चाहिए। कब किसकी नीयत खराब हो जाए, बहला फुसला ले, रिश्ता बना ले फिर। वैसे भी कुछ औरतों को दूसरों के घर उजाड़ने और दूसरी औरत कहलाने में कोई एतराज नहीं होता। रानी मां, मैं आपका डर समझता हूं, लेकिन एक औरत अगर ऐसा करे तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारी औरतें ही गलत हैं। एक ही तराजू में सबको ऐसे ही तोलना ये सही नहीं है। और जरूरी तो नहीं कि हर बार औरत की ही गलती हो, मर्द भी तो गलत हो सकते हैं ना। कहे तो तुम ठीक रहे हो, हम भी क्या फिजूल बात लेकर बैठ गए। जिस काम के लिए आए थे वो तो भूल ही गए। चलो बैठो, हमें तुम्हारी नजर उतारनी है। जब से आए हैं सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। एक तुम्हारी पत्नी है जिसे तुम्हारी कोई खबर नहीं है, और ये नौकरानी पूरे घर में उछलती फिरती है। इसने अलग दिमाग खराब करके रखा है। अब खड़े क्यों हो बेटा, बैठो, हमें नजर उतारनी है तुम्हारी। पता नहीं कब से हमारे बच्चे की किसी ने नजर नहीं उतारी। चलो। माँ, ये मिर्ची चली तो डांस क्यों नहीं आई? हमारा अंदाजा बिल्कुल सही था सुनहरी। रजत को किसी की बुरी नजर लगी थी। पर रानी माँ, मैं नजर वजर में विश्वास नहीं करता, आप जानती हैं ना ये बात। तुम आजकल के बच्चे चाहे इस बात को मानो या ना मानो, लेकिन हम बड़े बुजुर्गों का विश्वास ऐसे ही नहीं हुआ करता था। याद है तुझे बचपन में नजर लगी थी और कितना बड़ा एक्सीडेंट होते हुए बचा था। रानी माँ, मुझे सब याद है, वो एक्सीडेंट भी और उसकी वजह से आपके हाथ में जो चोट लगी थी वो भी। देखिए, उस दिन वो हादसा किसी नजर वजर की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि सड़क पर चल रहे एक आदमी की गलती की वजह से हुआ था। अब आप ये टेंशन लेकर अपना बीपी बढ़ाना बंद कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता। हमारे बच्चे पर कोई संकट हो और हम शांति से बैठे रहें, ऐसा नहीं हो सकता। हमें पता करना होगा कि तुम पर कौन सा संकट मंडरा रहा है। भगवान तुम्हारी रक्षा करे। रानी माँ, ग्रहों की दशा तो बिल्कुल ठीक नहीं है। पिछले कई दिनों से रजत की हालत ठीक नहीं है।
हमें इसके ग्रहों की शांति के लिए तप करना होगा। कल क्षमावानी पूजा के लिए पंडितों की टोली आ रही है। उस पूजा में हम भी शामिल होंगे और उस पूजा की सारी तैयारियां हम खुद अपने हाथों से करेंगे। रानी माँ, पर रानी माँ, आप इतना सब कुछ अकेले कैसे करेंगी? अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए हम किसी भी तप और किसी भी परीक्षा से नहीं डरते। रानी माँ, पर रानी माँ, आपकी तबीयत? इस समय से लेकर कल पूजा के समय तक हम मौन व्रत धारण करेंगे। कल सुबह पंडित जी नदी के पास वाले मंदिर से मिट्टी लेकर आएंगे और उससे हम माता रानी की मूर्ति बनाएंगे। जिसकी स्थापना इस घर की बहू के हाथों होगी। इसलिए रजत की पत्नी को कल शाम से पहले यहां होना चाहिए। और रजत, कल तुम राप्ती नदी का जल लेकर आओगे हमारे लिए, जिसे ग्रहण करके हम अपना व्रत खोलेंगे। जी रानी माँ। अनमोल, मैं अभी तक रानी माँ को सच नहीं बता पाया और वो चाहती हैं कि कल मूर्ति की स्थापना घर की बहू के हाथों। देखो, चाहे जो हो जाए, मूर्ति की स्थापना तुम ही करोगी, बस। रजत जी, आप बेफिक्र होकर जल लेने जाइए। ये हमारा वादा है आपसे कि मूर्ति की स्थापना हम ही करेंगे। मैं जानता हूं अनमोल, तुम अगर एक बार किसी चीज के बारे में ठान लो ना तो उसे करके मानती हो। और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम रानी माँ पर प्रभाव जरूर छोड़ोगे। प्रभाव छोड़ने के लिए तो हम तितली को छोड़ेंगे नहीं। तो कहा है ना, कल्याणी का तो काम ही है कल्याण करना। जहां बैठेगी वहीं से हम इसे फुर्र करके उड़ा देंगे। बस एक बार रानी माई का चेहरा देख ले, फिर देखना कल्याणी का कल्याण कैसा तमाशा दिखाता है। रजत जी, हमने सोच लिया है, जैसे रानी माँ आपके लिए तप कर रही है वैसे हम भी करेंगे। अनमोल, देखो, मैं रानी माँ को तो नहीं रोक सकता, पर तुम्हें जरूर रोक सकता हूँ। तुम्हें कोई तप वप करने की जरूरत नहीं। भाई, अगर तुम मेरे पास हो, मुझे किसी की नजर नहीं लगने वाली। वैसे एक बात बताइए, हम कोई काला टीका है क्या जो आपके साथ रहेंगे तो आपको नजर नहीं लगेगी? अनमोल, देखो, तुम मुझे बातों में मत उलझाओ। तुम्हें पता है मेरा मतलब क्या था। हाँ, पता है, इसीलिए कह रहे हैं। आप हमारे दिल को भी तो समझिए। अनमोल, देखो, तुम परेशान हो जाओगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, रिश्ते में अगर हम लोग एक दूसरे के लिए कुछ करते हैं ना, तो परेशानी नहीं बल्कि उससे प्रेम की अनुभूति कहते हैं। और आपको पता है, प्रेम की अनुभूति से रिश्ते मजबूत होते हैं और हम भी अपने रिश्ते को मजबूत करना चाहते हैं। सच कहूं, तुमसे जीतना ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वो तो है, लेकिन फिर भी देखिए, आप हार का मानते हैं।
क्या अच्छी बात है। अनमोल बेटा, तुम ये सब क्यों कर रही हो? माँ, अगर रजत जी के ऊपर सच में कोई संकट है ना, तो हम उस संकट को रजत जी के आसपास भी भटकने नहीं देंगे। इसीलिए रानी माँ जो ये तप कर रही है ना, वो तप हम भी करेंगे। फिर देखिएगा रजत जी और सुरक्षित हो जाएंगे, उनको कुछ भी नहीं होगा। हमारा बच्चा बहुत भाग्यशाली है जो उसे तुम्हारी जैसी जीवन संगनी मिली है, और उसके लिए दो लोग तप कर रहे हैं। हम माता रानी से यही प्रार्थना करेंगे कि रानी माँ जल्द से जल्द तुम्हारी अच्छाई देख ले और तुम्हें दिल से स्वीकार कर ले। माँ, आपको पता है, दिल से की गई हर प्रार्थना और हर कोशिश हमेशा स्वीकार होती है, और हमें भी पूरा भरोसा है कि रानी माँ एक ना एक दिन हमें दिल से स्वीकार करेंगी।